हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 7 में। पार्ट 1 टू पार्ट 6 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के साथ। बिहार की कैपिटल है पटना, गवर्नर है श्री फागू चौहान जी, सीएम है श्री नीतीश कुमार जी। पॉपुलेशन है 10.41 करोड़ और ये इंडिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। सेक्स रेशो है 918, चाइल्ड सेक्स रेशो है 935। यहाँ की लिटरेसी रेट है 61.80% और ये इंडिया का लीस्ट लिटरेसी रेट है। डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर इज 1106। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। राज्य का गठन हुआ मार्च 22, 1912 में और मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार डे। बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1950 में। बिहार, ऐसा माना जाता है कि बिहार में बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, जिसे विहार भी कहते हैं, इस जगह पे, इस रीजन में बहुत ज्यादा विहार होने की वजह से इस रीजन को नाम मिला बिहार। गौरतलब है कि प्राचीन समय में ये एरिया बुद्धिज्म का मेजर सेंटर भी हुआ करता था। पटना, जो कि बिहार का कैपिटल है, उसके कुछ प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। बिहार अपने नॉर्थ में एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। इस बाउंड्री पे 7 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जो कि है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सौपाल, अरारिया और किशनगंज। 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को झारखंड का नया राज्य बनाने के लिए सौंप दिया गया था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ और इसने एक नए राज्य को जन्म दिया, जिसका नाम है झारखंड। ये अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कानून पेश किया गया था। नेक्स्ट है सोनपुर कैटल फेयर। सोनपुर कैटल फेयर गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। ये मेला हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पूरे एशिया से विजिटर्स आकर विजिट करते हैं और ये अभी तक का एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कैटल फेयर है, जो कि करीब 15 दिन से लेकर 1 महीने तक चलता है। और ऐतिहासिक तौर पर ये सरन के राजा सूर्यवंशी देश के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन बिहार। तो बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। पहला है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में। दूसरा है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया में। तो पहले देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसकी लोकेशन है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। नालंदा प्राचीन साम्राज्य मगध, जो आज की डेट में बिहार के नाम से जाना जाता है, प्राचीन साम्राज्य मगध की एक जानी मानी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें मेन लैंग्वेज थी इंस्ट्रक्शंस की पाली। और ये इसकी जो एविडेंस है वो विभिन्न बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है और ये ग्रंथ इसे एक महाविहारा, एक रेवर्ड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के रूप में वर्णित करता है। इसके निर्माता थे किंग कुमार गुप्त फर्स्ट। इसकी स्थापना हुई 5th सेंचुरी में और इसको अबैंडन कर दिया 13th सेंचुरी में। 1200 सीई के दौरान बख्तियार खलजी ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबोधि टेम्पल और महाबोधि महाविहारा एक प्राचीन बुद्धिस्ट टेम्पल है बोधगया में और ये वही लोकेशन है जहां बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन किया था। और इसी साइट पर बोधि ट्री के वंशज भी हैं, जिसके नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट रिसीव हुआ। इस लोकेशन पे 260 बीसी के दौरान सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो महाबोधि टेम्पल का है। नेक्स्ट है विक्रमशिला। विक्रमशिला नालंदा और ओदनपुरी भारत में शिक्षा के 3 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में से एक था और यह स्थान अब बिहार के भागलपुर जिले में एक अंटीचक गांव का स्थल है। विक्रमशिला पाला एम्परर धर्मपाला के द्वारा स्टैब्लिश किया गया 783 टू 820 एडी के दौरान और 1193 के दौरान मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी बिहार स्टेट के सासाराम जिले में है। ये टॉम्ब एम्परर शेरशाह सूरी की याद में बनवाया गया था, जो कि बिहार के एक पठान थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को हराकर पूरे नदर्न इंडिया में सूरी एम्पायर की स्थापना की थी। कोशी, जिसे सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, इसे सौरव ऑफ बिहार कहने का जो कारण है वो ये है कि इस नदी में कोशी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती, जिसकी वजह से बिहार को कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए कोशी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है और ये रिवर गंगा से जिस क्षेत्र में मिलती है उसका नाम है कुर्सेला, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
बोध गया सिटी ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से भी जानी जाती है। मुजफ्फरपुर लैंड ऑफ लीची के नाम से भी जानी जाती है और ये मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक रिवर के किनारे बसी हुई है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का 70% और लीची के उत्पादन का 80% इस राज्य का है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची मुजफ्फरनगर NRCL लीची पर अनुसंधान और विकास करने और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह लीची प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। प्राचीन और शास्त्रीय भारत में वह क्षेत्र जो अब बिहार है, शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। मगध से भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, साथ ही दुनिया के सबसे व्यापक रूपों से धर्मों का पालन करने वाले बुद्ध धर्म का उदय हुआ है। मगध साम्राज्य विशेष रूप से मौर्य और गुप्ता डायनेस्टीज के तहत सेंट्रल रूल के अंडर साउथ एशिया के बड़े हिस्से को एकीकृत किया है और बिहार का एक अन्य क्षेत्र मिथिला है जो शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र और विदिहा किंगडम का सेंटर था। महाजनपद इरा के दौरान, जिसे पीरियड ऑफ वेदास भी कहा जाता है, करीब ये 6th सेंचुरी बी से 4th सेंचुरी BC के बीच में, मगध प्राचीन भारत में मौजूद 16 राज्यों में से एक है। भारत के राज्यों में बिहार सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और फलों का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है। हाजीपुर, दालमिया नगर और बारूनी बिहार के मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। जनवरी 2019 में 88.61 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर के साथ बिहार सभी भारतीय राज्यों में तीसरे सबसे बड़े मोबाइल ग्राहक आधार के लिए जिम्मेदार है। सर्पों की देवी मनसा की पूजा एक बेहुला फेस्टिवल के साथ सेलिब्रेट की जाती है बिहार में। बेहुला एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है ईस्टर्न बिहार का, जो स्पेशली फेमस है भागलपुर जिले में। इस फेस्टिवल के दौरान, जो कि हर साल अगस्त में मनाया जाता है, लोग देवी मनसा की पूजा करते हैं और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है दीघा सोनपुर ब्रिज। दीघा सोनपुर ब्रिज इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम ब्रिज है, रेल कम रोड ब्रिज है। पहला है असम का बोगीबील ब्रिज। दीघा सोनपुर ब्रिज की लेंथ है 4556 मीटर। दीघा सोनपुर ब्रिज को जेपी सेतु ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर इस ब्रिज को नाम दिया गया है और ये पटना में दीघा घाट को सरन डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर में पहलजा घाट से जोड़ता है और इंडियन रेलवे ने इस ब्रिज के दोनों तरफ रेलवे स्टेशन का भी निर्माण करवाया है, जिसमें से एक है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन और भारपुरा पहलजा घाट जंक्शन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब, जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है, ये पटना साहिब के पास में गुरुद्वारा है और ये दिसंबर 1666 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान को मनाने के लिए था। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाया, जो कि सिख एम्पायर के पहले महाराजा थे और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर और भी कई गुरुद्वारों का निर्माण करवाया है और ये वर्तमान गुरुद्वारा पटना साहिब और तख्त श्री हरमिंदर साहिब 1950 के दौरान बनवाया गया था। ये जो पहला पिक्चर है वो है तख्त श्री पटना साहिब का। ये जो सेकंड पिक्चर है वो है गुरु गोविंद सिंह जी और ये जो लास्ट पिक्चर है वो है महाराजा रणजीत सिंह जी का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, जो कि गांधी सेतु और गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा रिवर पर बना हुआ है और साउथ में पटना को नॉर्थ में हाजीपुर से जोड़ता है। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है इंडिया का। इसकी लेंथ है 5750 मीटर्स और इसका इनॉग्रेशन हुआ था हाजीपुर में 1982 में और इसका इनॉग्रेशन किया था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने और ये 1982 से 2017 तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें बिहार के स्टेट आर्ट की, तो यहाँ की मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद आता है मधुबनी मार्च सिक्की। ये जो मार्च सिक्की है वो जो सिक्की है वो सुनहरों बालों वाली एक घास है, जो कि नदी के आसपास जो वेट और मार्शी एरिया होता है उसमें ये घास लगती है और उस घास से इस तरीके के डॉल्स और भी टॉयज, बास्केट वगैरह दूसरे आइटम बनाए जाते हैं। स्टेट क्राफ्ट की अगर बात करें तो घास से इस तरीके के बास्केट, डॉल और खिलौने भी बनाए जाते हैं। बिहार की एक और विशेषता है वो है सुजीनी कंथा एम्ब्रॉयडरी, जो कि स्पेशली चादरों और रजाइयों पर काफी ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट है झारखंड।
यहाँ की कैपिटल है रांची, सब कैपिटल है दुमका, गवर्नर है श्री रमेश बैस जी, सीएम है श्री हेमंत सोरेन जी। पॉपुलेशन 3.3 करोड़, सेक्स रेशो 948, चाइल्ड सेक्स रेशो 948, लिटरेसी 66.41%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर 440। झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 में। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया और बाद में मुगल सम्राट जहांगीर और औरंगजेब ने इसे जीत लिया। मुगल पतन के साथ ये क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने से पहले चेरो जाति और अन्य लोगों के स्थानीय शासकों के अधीन आ गया। राज के तहत 1905 तक यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसका अधिकांश हिस्सा तब केंद्रीय प्रांतों और उड़ीसा सहायक प्रांतों में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर 1936 में पूरे क्षेत्र के पूर्वी राज्यों की एजेंसी को सौंप दिया गया। 1947 में आजादी के बाद इस रीजन को 3 न्यू स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू का एक हिस्सा है जो पेनिनसुलर इंडिया के अधिकांश भाग पर कब्जा करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू हिल और वैलीज का एक सीरीज है जो लगभग पूरे राज्य को कवर करता है, जो मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन रॉक्स के होते हैं। मेन प्लेट्यू हजीराबाग और रांची ये दामोदर नदी के फॉल्टेड सेडिमेंट्री कोल बियरिंग बेसिन से अलग हो जाते हैं। अगर इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो स्टेट का जो अधिकांश हिस्सा है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे स्थित है और इस स्टेट का अधिकांश हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है। झारखंड का मतलब होता है लैंड ऑफ बुश और फॉरेस्ट। लैंड ऑफ बुश और फॉरेस्ट मींस कि जंगल और झाड़ियों की भूमि। ऐसे स्टेट्स जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो 2 स्टेट्स के साथ लगे हुए हैं वो है साहिबगंज दुमका जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में है, सिमडेगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में, सरायकेला खारसवान ईस्ट सिंहभूम ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 3 स्टेट्स के साथ लगे हुए हैं वो है गढ़वा जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अटैच्ड है। स्टेट का पहला स्टील प्लांट है वो है जमशेदपुर में। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको भारत रत्न रिसीव हुआ वो है जेआरडी टाटा। ये जेआरडी टाटा ही थे जिन्होंने सबसे पहले झारखंड में इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी। स्टील सिटी ऑफ स्टेट कहा जाता है टाटा नगर को। जमशेदपुर की बात करें तो ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जमशेदपुर जिसे टाटा नगर भी कहते हैं ये झारखंड का सबसे ज्यादा बड़ा और मोस्ट पॉपुलर सिटी है और ये इंडिया की पहली प्लांट इंडस्ट्रियल सिटी भी है। इसे स्थापित किया था जमशेदजी टाटा ने 1900 के दौरान और इसके फाउंडर थे टाटा ग्रुप और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा और ये स्टैब्लिश हुआ 1919 में। इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट इन झारखंड जो कि है पारसनाथ। पारसनाथ रेंज की एक माउंटेन पीक है और ये पड़ता है झारखंड के गिरदित डिस्ट्रिक्ट के छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड पर। इस हिल का नाम लॉर्ड पारसनाथ के नाम पर पड़ा जो कि 23rd तीर्थकार थे और इसका एलिवेशन है 1365 मीटर। बिरसा मुंडा इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर और रिलीजियस लीडर थे और लोक नायक थे जो कि मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब झारखंड है वहां उठे धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। ये स्टेट कोल रिजर्व में फर्स्ट पोजीशन पर है, आयरन ओर रिजर्व में सेकंड पोजीशन, कॉपर ओर रिजर्व में थर्ड पोजीशन, बॉक्साइट रिजर्व में 7th और ये प्राइम कुकिंग कोल का एकमात्र प्रोड्यूसर है। हजीराबाग प्लेट्यू माइका के लिए जाना जाता है। झारखंड की जो प्रमुख इंडस्ट्रीज है बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट, जमशेदपुर लोकोमोटिव टेल्को, जमशेदपुर टिमकेन इंडिया, मौरी एल्यूमिनियम, खिलारी सीमेंट। झारखंड के पहले ऐसे इंडियन क्रिकेट कैप्टन वो है महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ की शोराई और खोवार पेंटिंग काफी फेमस है जो कि एक म्यूरल आर्ट है और ये ट्रेडिशनली प्रैक्टिस की जाती है हजीराबाग डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं के द्वारा। ट्रेडिशनली इसे जो मिट्टी के घर होते थे उनकी दीवारों को सजाने के लिए इसका यूज किया जाता था। बाद में इसे पेपर और कपड़ों पे भी अब इसे प्रिंट किया जाता है ताकि जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो इसके थ्रू धन भी अर्जित कर सके। झारखंड की पॉपुलेशन में करीबन
2/5 अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत विभिन्न स्वदेशी लोग शामिल है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि धनबाद में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में, नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी जमशेदपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा माइंस जमशेदपुर में। ट्राइब्स एंड ऑक्यूपेशन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है जो स्पेसिफिक ट्राइब के साथ कनेक्टेड है। जैसे सिंपल आर्टिजन्स की अगर बात करें तो वो कनेक्टेड है माली ट्राइब, लोहरा, करमाली, चिकबराइक ट्राइब के साथ। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो है संथाल, मुंडा, ओराव, हो, भूमिज। हंटर गैदरर टाइप बिरहोर, कोरवा, हिलखारिया। और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो है सोरिया, पहाड़िया। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ और राजरप्पा यहाँ के मेजर रिलीजियस साइट्स हैं। बैद्यनाथ टेम्पल जो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाने जाते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये डेडिकेट करते हैं ये मंदिर को लॉर्ड शिवा को। पारसनाथ, इससे पहले भी हम पारसनाथ के बारे में पढ़ चुके हैं। पारसनाथ रेंज के एक माउंटेन पीक है जो कि झारखंड के गिरधर डिस्ट्रिक्ट के छोटा नागपुर प्लाट्यू के ईस्टर्न एंड पर पड़ती है। इस हिल का नाम लॉर्ड पारसनाथ जो कि 23rd तीर्थकार है उनके नाम पर पड़ा और इस माउंटेन पर शिखरजी जैन टेम्पल है जो कि जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है। राजरप्पा एक वाटरफॉल भी है और एक तीर्थ स्थान भी है जो कि झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ डिवीजन में चैत्रपुर सीडी ब्लॉक में पड़ता है। राजरप्पा एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है चिन्नमस्ता टेम्पल। इसे चिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जो देवी है उनका सर नहीं है और वो लोटस पे कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हुई हैं। गॉडेस चिन्नमस्ता के नाम से ये जानी जाती है देवी। और चिन्नमस्ता टेम्पल जो है अपने तांत्रिक स्टाइल के आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।